सोचो जरा, आप जापान के समुंदर किनारे खड़े हो और आपके सामने खड़ी है एक 50 फीट ऊंची, कई 100 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की विशाल दीवार। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वॉल वाकई महासागर की सबसे खतरनाक ताकत सुनामी को रोक सकती है? 2011 में जापान ने देखा था एक ऐसा डरावना दिन जब 9 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद उठी सुनामी ने 15 मीटर से भी ऊंची लहरों के साथ पूरे शहर निगल लिए। हजारों जानें गईं, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और तभी जापान ने लिया दुनिया का सबसे बड़ा फैसला, समुद्र के खिलाफ जंग छेड़ने का। लेकिन क्या इंसान वाकई समुद्र को रोक सकता है, या फिर यह दीवार सिर्फ एक झूठी सुरक्षा है जो अगली सुनामी के सामने पल भर में टूट जाएगी? आज हम आपको ले चलेंगे जापान की इस महाकाय 50 फीट दीवार के अंदर, इसके सीक्रेट डिजाइन, सफलता की कहानियों और सबसे बड़ी नाकामियों तक। और आखिर में हम पूछेंगे असली सवाल, क्या ये वॉल एक जीनियस इंजीनियरिंग मास्टरपीस है या फिर अरबों डॉलर की गलती? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा गांव जिसे ये दीवार पूरी तरह बचा गई और दूसरा शहर जहां ये दीवार कामयाब नहीं हो पाई। रेडी? चलो शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। 11 मार्च 2011, ये तारीख जापान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। समुद्र के नीचे जमीन हिली। 9 तीव्रता का भूकंप, जो धरती की सबसे बड़ी भूचालों में से एक था। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब समुंदर ने अपना गुस्सा दिखाया। 15 मीटर ऊंची लहरें, यानी एक 5 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई बिजली की रफ्तार से तट की तरफ बढ़ीं। कुछ जगहों पर ये लहरें 40 मीटर तक चढ़ गईं, यानी ताजमहल की ऊंचाई से भी ज्यादा। हजारों लोग भाग रहे थे, गाड़ियां सड़क पर जाम में फंस गई थीं और कुछ ही मिनटों में पूरे गांव समुद्र के नीचे समा गए। इस सुनामी ने 15 से ज्यादा लोगों की जान ली, लाखों घर तबाह कर दिए और फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को बर्बाद कर दिया, जिससे रेडिएशन का डर पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट था। कुछ शहरों ने पहले से छोटी छोटी सी वॉल्स बनाई थीं, 4 से 8 मीटर ऊंची। लोगों ने सोचा था कि ये दीवारें काफी होंगी, लेकिन लहरें उन पर से कूदकर अंदर आ गईं। उस दिन जापान ने एक पेनफुल लेसन सीखा, समुद्र को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती है। और तभी सरकार ने एक ऐलान किया, अब बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी सी वॉल नेटवर्क, एक ऐसी दीवार जो 50 फीट तक ऊंची होगी और सैकड़ों किलोमीटर तक फैलेगी। लेकिन सोचिए, अरबों डॉलर खर्च करके ऐसी दीवार बनाना, क्या ये प्रैक्टिकली काम करेगी, या ये भी अगले महासुनामी के सामने ढह जाएगी? रुकिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कैसे जापान ने ये मेगा वॉल बनाई, कितनी लंबी है, कहां तक जाती है और इसका डिजाइन कितना पावरफुल है। और हाँ, बीच में आपको मिलेगा एक असली केस स्टडी, एक छोटा सा गांव जिसे इस दीवार ने सचमुच बचा लिया था। आपको अंदाजा है कौन सा गांव हो सकता है? आइए अगले हिस्से में जानते हैं। सोचिए, समुद्र किनारे खड़े हैं और आपकी आंखों के सामने फैली है एक कंक्रीट की ग्रेट वॉल, जो लगातार 400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई में तट के साथ साथ जाती है। यही है जापान की नई सुनामी सी वॉल नेटवर्क, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर लगा है 1.3 ट्रिलियन येन से भी ज्यादा, यानी लगभग 17 बिलियन डॉलर। इतना पैसा कि आप उससे छोटे देशों का पूरा डिफेंस बजट चला सकते हो। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। कहीं ये दीवार 14.7 मीटर ऊंची है, तो कहीं पहुंच जाती है 15.5 मीटर तक, यानी लगभग 50 फीट। ये ऊंचाई जानबूझकर ऐसी रखी गई ताकि 2011 जैसी लहरें भी जब आएं, तो उनका पहला झटका यहीं टूट जाए। इसके अंदर भरे गए हैं हजारों टन स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, जो इसे टैंक जितना मजबूत बनाते हैं। और सबसे जरूरी, दीवार को सिर्फ रोकने के लिए नहीं, बल्कि लहर की स्पीड कम करने के लिए बनाया गया है, ताकि लोगों को भागने का टाइम मिल सके। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, क्या इतना पैसा खर्च कर 400 किलोमीटर लंबी दीवारें बनाना सचमुच फायदेमंद है? क्या ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ पॉलिटिक्स और ऑप्टिक्स है या असली सेफ्टी प्लान? जापान की मेगा सी वॉल का असली असर, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, और ग्लोबल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? और सबसे शॉकिंग बात यह कि
कुछ विलेजेस तो इस दीवार से नाराज भी हैं। क्यों? ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अब जरा सोचिए, 1.3 ट्रिलियन येन यानी करीब 17 बिलियन डॉलर खर्च कर दीवारें बनाना, इतना पैसा कि आप उससे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी खड़ी कर दो। तो क्या ये सी वॉल्स वाकई इतने इफेक्टिव हैं, या फिर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है? क्रिटिक्स कहते हैं, पहली बात, समुद्र को कोई दीवार रोक नहीं सकती। अगर अगली बार वेव 20 मीटर से ऊपर गई तो ये 15 मीटर वाली दीवार भी बेकार हो जाएगी। दूसरी बात, ये दीवारें कई गांवों और कस्बों के लिए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बन गई हैं। लोग इवैक्यूएशन में देर कर देते हैं, सोचते हैं हम सेफ हैं, दीवार है। तीसरी बात, कल्चर और नेचर का नुकसान। कई विलेजेस जहां से समुद्र का खूबसूरत नज़ारा दिखता था, अब वहां बस कंक्रीट की दीवार दिखती है। फिशिंग विलेजेस कंप्लेन करते हैं कि उनका टूरिज्म और लाइवलीहुड भी प्रभावित हुआ। 2018 की कई रिपोर्ट्स में कोस्टल रेजिडेंट्स ने कहा, हमारे लिए तो ये दीवार समुद्र और इंसान के बीच एक जेल की तरह है। लेकिन सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं, 2011 के बाद हजारों जानें गईं, और अगर एक भी दीवार कुछ 100 लोग बचा लेती है तो पैसा वसूल है। ये दीवारें सुनामी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसकी ताकत तोड़कर टाइम खरीदने के लिए हैं। वार्निंग प्लस वॉल प्लस इवैक्यूएशन ड्रिल्स मिलकर ही स्ट्रैटेजी काम करती है। यानी दीवार अकेली सॉल्यूशन नहीं, बल्कि एक पजल का हिस्सा है। लेकिन अब असली सवाल उठता है, क्या ये स्ट्रैटेजी सिर्फ जापान के लिए है, या आने वाले समय में दुनिया के और देश भी ऐसी मेगा वॉल्स बनाएंगे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज से समुद्र और भी खतरनाक हो रहा है। तो क्या हम इंसान वाकई समुद्र से लड़ सकते हैं, या हमें उसके साथ जीने का नया तरीका सीखना होगा? G6 फुदाई ने दिखाया कि विजनरी लीडरशिप और सही इंजीनियरिंग से एक गांव बच सकता है। तारो ने याद दिलाया कि ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी गलती है। और पूरी जापान वॉल प्रोजेक्ट ने दिखाया कि इंसान समुद्र से लड़ने की कोशिश करेगा, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या 50 फीट की दीवार सुनामी से लड़ने का अल्टीमेट सॉल्यूशन है, या फिर हमें नेचर को कंट्रोल करने की बजाय उसके साथ जीने की स्ट्रैटेजी ढूंढनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसे और सिनेमैटिक एक्सप्लेनर्स जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस पर, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और कहानी जहां टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी टकराती है नेचर और पावर से। और याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ समुद्र के किनारे लड़ी जाती हैं।